सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। तो दोस्तों, कल हमारी जो थी वो फर्स्ट क्लास थी काफ़ी लंबे समय के बाद, ठीक है ना। तो सबको पता चल गया होगा, कल मैंने वीडियो में बताया भी था कि आपको अब डेली क्लासें प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो अभी तक जो मजाक होना था भाई वो हो चुका है। अब हम लोग सीरियस होकर पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि सभी को पता है सेकेंड सेमेस्टर में किसने कितने अंक गेन किए हैं, तो वो सबको आइडिया है, वो बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है, अगर आपको थर्ड सेमेस्टर में अब अच्छे अंक लाने हैं तो भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है ना। जब मेहनत करोगे तब आपको अच्छे अंक मिलेंगे, और जब मेहनत नहीं करोगे तो फिर जब रिजल्ट आएगा तो यही कहने हुए निकल जाओगे कि ये काश भाई मैं ये पढ़ लेता, ठीक है ना। तो आज की दोस्तों क्लास का शुभारंभ करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता दें कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन साइड में होगा उसको जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि आपको टाइम टू टाइम जो वीडियो आती हैं उनका नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। तो सभी भी ग्रुप में जितने भी एजुकेशन ग्रुप हैं आपके, चाहे इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप ग्रुप, कुछ भी ग्रुप है, आप वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों को बता सकते हो। अब आप लोग सोचोगे कि सर आप इतना लाइक शेयर करने के लिए क्यों कहते हो। तो दोस्तों, आप लाइक भले ही मत कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, बट आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि कुछ साथी हैं जिनको अभी पता नहीं है। तो आप लोग उन साथियों को बता सकते हैं कि आइए क्लास स्टार्ट हो चुकी है, आपको बिल्कुल जबरदस्त कंटेंट दिया जाएगा, आपकी पूरी बुक सॉल्व कराई जाएगी। 3-4 पब्लिकेशन यहाँ अवेलेबल हैं प्रेजेंट टाइम में। तो चारों जो प्रकाशन की किताबें हैं उनके जितने भी क्वेश्चन चैप्टर में बनते हैं वो सभी क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, प्रीवियस ईयर के भी कराए जाएंगे, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर हैं उन सभी को सॉल्व कराया जाएगा। लेकिन पहले आपका चैप्टर खत्म किया जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत सारी बातें हो गई, हमने ढेर सारी बातें कर ली हैं। अब शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। आप लोग देख सकते हो पहला क्वेश्चन लिखा है हमारा कि 2 घंटे 15 मिनट तथा 45 मिनट का अनुपात क्या होगा, ठीक है ना दोस्तों। 2 घंटे 15 मिनट का 45 मिनट से रेशियो निकालेंगे, तो फाइंड आउट करना है हमको रेशियो कितना होगा, ठीक। तो फटाफट से बताइए कितना आंसर आ जाएगा भाई, जल्दी से बताना है कितना आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल प्यार से मोहब्बत से आपको पढ़ते हुए चलना है, ठीक है ना। देखो अब समझो, चीज़ों को समझना, जिनका भी आंसर नहीं आया है वो देखना। हमने कल एक बात बताई थी सर कि रेशियो में आखिर में कहानी क्या होती है। डिफिनेशन आप रेशियो से पूछें कि आप रेशियो का परिभाषा बताओ, तो आप कहोगे सर रेशियो इज द जस्ट, मतलब रेशियो को क्या करते हैं, डिवाइड के फॉर्म में लिख सकते हैं। कंडीशन एक ही रहती है कि रेशियो क्या होता है, एक सरलतम रूप होता है, यही तो होता है ना। और होता है क्या यहाँ पर यूनिट सेम होती हैं। क्या होता है दोस्तों, यूनिट यहाँ पर सेम होती हैं, यानी कि राशियां यहाँ पर क्या होंगी, समान होंगी। ये बात बिल्कुल क्लियर सी है, इसमें ये बात समझ गए। अब देखो आगे की कहानी समझो। देखो भाई, अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये है भाई आपका घंटे में, किसमें है सर, घंटे में है। ये किसमें है भाई, मिनट में है। और इधर भी क्या है, मिनट में है। तो क्या आपका, मेरा प्रश्न है कि क्या आप इसको रेशियो में व्यक्त कर सकते हो। तो आंसर आपका आएगा दोस्तों बिल्कुल नहीं सर। क्यों नहीं, क्योंकि सर यूनिट क्या है, सेम नहीं है। तो जब मैं यूनिट को सेम करूंगा तो 2 घंटे को मैं कितने मिनट लिख सकता हूं। तो आपको पता है सर कि 1 हावर्स में कितने मिनट होते हैं, तो आप कहोगे सर 60 मिनट होते, 60 मिनट होते हैं। तो 2 घंटे में कितने मिनट हो जाएंगे, 120 मिनट ये हो जाएंगे, और ये 15 मिनट ये हो जाएंगे। बोलो कोई प्रॉब्लम। अनुपात में व्यक्त करना है, सो मैंने अनुपात का चिन्ह लगा लिया। अब इधर 45 मिनट है तो 45 मिनट मैंने लिख दिया। अभी मिनट लिखने की जरूरत नहीं है, मिनट से मिनट कैंसिल हो गया। इसको हम लोग ऐड कर लेंगे तो 135 इस टू कितना आ जाएगा भाई, 45 आ जाएगा। अब इसको हम लोग सरलतम रूप में कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे। समझो, जिस संख्या का यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक अगर 5 है
तो वो संख्या हमेशा 5 से कटेगी। आप देखो 135 में भी 5 है एंड 45 में भी 5 है, तो हम इसको 5 से डिवाइड कर देंगे। इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10 हो गया, कितना बचा भाई 3 बचा, 35 हो गया, 5 7 जा 35 और ये रेशियो आ गया। यहाँ इसको काटेंगे तो 5 9 जा कितना होता है भाई 45, 5 9 जा 45। अब देखो 9 और 27 ये विषम संख्या है, ये 3 के टेबल में आती हैं तो ये 3 से कट जाएंगी, तो 3 9 जा 27 एंड 3 जा 9 हो गया। अब फिर से कट रहा है तो एक बार इसको सम कर लेंगे, 3 1 जा 3 एंड 3 जा 9, तो अनुपात कितना आ जाएगा दोस्तों 3:1, यानी 3:1 आपका क्या आ जाएगा, बिल्कुल परम सत्य आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, दिक्कत मत लेना, आपको बिल्कुल इतनी स्लो में पढ़ाऊंगा आपको। अगर आपको ये आता है तो आप वीडियो स्किप कर सकते हो। देखिए स्लो पढ़ाने का केवल एक ही मकसद, आपका बेसिक मजबूत करना। अगर आपका बेसिक मजबूत है तो आप अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ खेल सकते हो। क्लियर बात, बोलो इतना कितना आ गया 3:1 आ गया भाई। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। आप लोग इसको फटाक से कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है ना भाई, आप लोग इसको कॉपी में जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए ओके, चलिए ठीक है ना भाई, नोट हो गया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा भाई वो हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर दोस्तों कौन सा हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब हम लोग धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा बेसिक मजबूत होता जाएगा हम स्पीड जो है अपनी वो फास्ट करते रहेंगे, ठीक है ना, क्योंकि भाई बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है क्या, तो वो बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ठीक भाई, चलिए देखो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, बोर्ड पर आप लोग ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों कह रहा है कि रामू 3 दिन में 45 किलोमीटर जाता है। रामू है, एक रामू है, वो 3 दिन में यानी 3 डेज में कितने किलोमीटर जाते हैं, तो 45 किलोमीटर जाते हैं। 3 डेज में 45 किलोमीटर जाते हैं। तो आगे क्वेश्चन क्या कहा गया है, 15 दिन में कितना चलेंगे, तो 15 दिन में कितनी दूरी तय करेंगे, 15 दिन में कितनी दूरी तय करेंगे, कितनी दूरी तय करेंगे, ठीक है ना भाई। और इसको करना क्या, आपको अनुपात में भी व्यक्त करना है, अनुपात में भी व्यक्त करो, अनुपात में व्यक्त करो भाई। चलो अब बताओ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, फटाफट से आंसर बताइए। क्वेश्चन है आपका कि रामू 3 दिनों में 45 किलोमीटर की दूरी को तय करता है, तो उसी चाल से 5 दिन में कितनी दूरी तय करेगा। जब दूरी निकल आएगी तो आपको अनुपात में उसको व्यक्त कर देना भाई। क्लियर, अनुपात में क्या करेंगे दोस्तों, व्यक्त कर देंगे। बात बिल्कुल क्लियर सी। चलिए भाई अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन का आंसर आ गया हमें पता है, बट कोई नहीं, जिनका नहीं आया है वो बोर्ड पे ध्यान देंगे। कहा गया 3 दिन में 45 किलोमीटर, इसको आप ऐसे भी लगा सकते हो, ये क्वेश्चन तो बच्चों वाला बन गया। अगर इसको मैं कहें कि 3 दिन में कितने किलोमीटर चलता है, तो आप कहोगे सर 45 किलोमीटर चलता है। कौन चलता है, तो रामू भाई साहब चलते हैं। ठीक, अब अगर मैं 1 यूनिट का मान निकाल लूं तो हमें पता चल जाएगा कि सर इतने से गुणा करा देंगे तो हमें पता चल जाएगा दूरी, है ना। तो सिंपल हम यहाँ से 15 की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन अपने माइंड में करेंगे, जिससे क्या होगा, मेरा माइंड और विकसित होगा। हम छोटी छोटी कैलकुलेशनों को अपने मन में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो अगर मैं दोस्तों 15 बराबर निकालूंगा तो ये 45 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलो इतने में कोई प्रॉब्लम सर। ये अब आप सोचोगे सर 15 आप कहाँ से ले आए, तो समझो भाई ये हमारा क्या है, ये हमारा डेज है। क्या है सर, ये हमारा डेज है, दिन है। और ये क्या है सर, ये हमारी क्या डिस्टेंस है, ये हमारी दूरी है कि नहीं है। तो अगर 3 दिन में वो 45 किलोमीटर जाता है तो 15 दिन में 45/3 एक दिन का आया, मल्टीप्लाई बाई 50, अब 15 दिन का आ गया। बस कुछ ना करिए, 3 से काटिए, 3 एक कम हो गया कितना भाई 3, कितना हो गया भाई 3 एक कम 3,
यहाँ कितना बच गया भाई, 15 बच गया, तो एक बच गया 15, 3 पंजे कितना हो गया भाई, 15 हो गया। 3 एक कम 3 हो गया, एक बचा 15, 3 पंजे 15, 15 गुणे 15 बच गया। इसका मतलब क्या हो गया भाई, 225 किलोमीटर। कितना भाई हो गया, 225 किलोमीटर। अब मोस्ट आईएमपी चीज जो क्वेश्चन में कहा गया है वो दोस्तों कहा गया है अनुपात में व्यक्त करो, ठीक है ना। तो कुछ लोग क्या करेंगे, इनका 15:225 दिखा देंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको इसको समानुपात में व्यक्त करना, क्यों वो समझो, क्योंकि यहां पर डेज हैं और यहां पर क्या है, डिस्टेंस है। मीन्स क्या है भाई साहब, दूरी है। तो दूरी एक तरफ और डेज एक तरफ, क्यों, क्योंकि सर ये मेरा समानुपात में है। किसमें है दोस्तों, साथ में बताओ, समानुपात में है। और समानुपात में क्या होता है, दो अनुपातों की तुलना करते हैं दोस्तों। क्या करते हैं, दो अनुपातों की तुलना। और अनुपात कैसे होंगे, वो सेम यूनिट के होंगे। बोलो मेरे साथ, कैसे होंगे, सेम यूनिट के होंगे। तो बस डेज वालों को एक तरफ और डिस्टेंस वालों को एक तरफ, यानी डेज कर देंगे तो 3 रेशियो हो जाएगा मेरा 50, और ये समानुपात का चिन्ह यहां पर कर देंगे 45, रेशियो कितना भाई, 225। अगर ये एक नंबर से कट रहे हैं तो काट लीजिए, अदरवाइज ऐसे छोड़ दीजिए। ठीक, हमें तो लग रहा कट रहे हैं तो काट लेंगे। 3 एक कम 3, 3 पंजे 15, 3 एक कम 3, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। अब आगे कटने वाले नहीं है भाई साहब, तो यही क्या आ जाएगा मेरा आंसर। 1:5:15:75 क्या आ जाएगा मेरा, बिल्कुल सही जवाब। तो नोट कर सकते हो, ठीक है ना भाई। जिनको नहीं पता कॉपी पर नोट डाउन करते रहना, क्योंकि एग्जाम के टाइम आपको क्या मिलेगा, नोट्स मिलेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट होंगे आपके परीक्षा के टाइम, ठीक है ना भाई। तो नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट पहुंचते हैं आगे क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हम लोग पहुंचेंगे आगे क्वेश्चन पे, ठीक है ना भाई। नोट डाउन हो चुका होगा, है ना, क्लियर। अब पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंचते हैं। और कल मैंने आपको बताया था क्या कि अब आप लोगों को सरप्राइज मिलने वाला था, तो सबको पता चल गया होगा, रमन सर ने आपको बता दिया है, ठीक है ना। तो जिन्होंने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उनको लिंक मिल जाएगी, वो उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है ना भाई। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है, उसको भी समझते हैं। बिल्कुल सेम इजी टाइप का है क्वेश्चन। कहा गया 10 अंडे 25 के हैं, समझना भाई। 10 अंडे, ठंडी में भाई अंडा खाया करो, ठीक है ना। 10 अंडे कितने के हैं, तो वो 25 रुपए के हैं। तो क्वेश्चन कहा गया है दोस्तों 15 अंडे कितने के होंगे, समझना। क्वेश्चन क्या कहा गया कि 15 अंडे कितने के होंगे, 15 अंडे कितने के होंगे। चलो बताओ कितने के होंगे 15 अंडे। बहुत खाए अंडे, नहीं लगाओगे तो खाओगे डंडे, ठीक है ना। 15 अंडे कितने के होंगे, और जब अंडे आ जाएंगे, रेट आ जाएगा, तो क्या करना भाई साहब, इन्हें आपको ना समानुपात में व्यक्त करना है। इन्हें समानुपात में या अनुपात में व्यक्त करो, समानुपात में व्यक्त करो। चलिए ठीक है ना, फटाफट से भाई साहब, खतरनाक। चलिए अब देखिए, ठीक है ना भाई। चलिए समझिए, इधर इधर बोर्ड पर समझिए, ठीक है ना। देखो कोई काम नहीं, बोर्ड पर समझो। 10 अंडे 25 रुपए के मिलते हैं, तो 15 अंडे कितने रुपए के मिलेंगे। अब जरा एक बात बताओ, मैं कह दूं भाई साहब, समझना, मैं कह दूं कि 12, या यो समझ ले, मैं कह दूं 1 दर्जन, मैंने कह दिया 1 दर्जन केले कितने रुपए के मिलते हैं, तो 1 दर्जन केला आपका 60 रुपए का मिलता है। तो मैं आपसे कहूं 3 केलों का मूल्य क्या होगा, बात को समझना। 1 दर्जन केला 60 रुपए का मिलता, तो 3 केले का मूल्य, तो आप कहोगे सर 1 दर्जन का मतलब 12, 12 पंचे 60, 1 केले का मूल्य 5 रुपया, तो 3 केले का मूल्य 15 रुपया। कोई प्रॉब्लम इसमें,
होने वाली है ही नहीं। ये तो अलग का बात था भाई, ये अलग की बात थी, लेकिन आपको जानना ये बहुत जरूरी है, ठीक है ना भाई, जानना बहुत जरूरी है। समझो 10 अंडे कितने के मिलते भाई साहब, तो आप कहोगे सर 25 के मिलते हैं 10 अंडे। 15 अंडों का हम लोग रेट निकालेंगे, तो 15 अंडों का रेट निकालेंगे तो 25 10 से करेंगे डिवाइड, 15 के बताना है तो मल्टीप्लाई 15। क्लियर बात, काट लीजिए, 5 दूनी 10, 5 पंजे कितना हो गया भाई साहब 25 हो गया। इसको काट लीजिए, 2 से काट लेंगे तो है, हम 2 से इसको काट लेते, 2 सत्ती 14, 2 पंचे कितना हो गया 10 हो गया। मल्टीप्लाई कराओगे तो 5 पंजे 25 के 5 हासिल 2, 5 सत्ते 35, 36 37, कितना आ गया भाई साहब 36.5 रुपया आ गया। 15 अंडे कितने के मिलेंगे 36.5 रुपये के मिलेंगे। सो मेरे पहले क्वेश्चन का जवाब हो गया। दूसरा है समानुपात में व्यक्त करो। लीजिए सर, रुपयों रुपयों का अनुपात और अंडों अंडों का अनुपात दिखा देंगे। तो इधर क्या कर सकते हैं 10 अनुपाते 15 समानुपात क्या हो जाएगा भाई साहब 25 अनुपात कितना हो जाएगा भाई साहब 37.5। ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड कर सकते हो दोस्तों। कैसे कर सकते हो, 5 दूनी 10, 5 तियां 15, समानुपात 5 पंजे 25 अनुपाते 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25। क्लियर, अब नहीं होगा। सो ये मेरा आंसर आ जाएगा 2:3 समानुपात 5:7.5। तो जिनका भी ये आंसर आ रहा था भाई खतरनाक खेल गए भाई साहब खेल गए क्वेश्चन के साथ। नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट पहुंचेंगे इस टाइप के लास्ट क्वेश्चन पे, ठीक है ना भाई, इस टाइप के लास्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। क्लियर बात, ओके शानदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन आपके बुक के हैं, कहीं और के नहीं हैं, तो नोट करते रहना, ठीक है ना, क्योंकि नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नोट करोगे क्वेश्चनों को तो आपका रिवीजन हो जाएगा। आप जब भी अपने नोट्स खोलोगे तो वो ऐसे एकदम जैसे सब्जियां नहीं हरी ताजी रहती हैं, वैसे नोट्स भी आपके बिल्कुल हरे ताजे रहेंगे। ठीक बात ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ पहुंचते हैं बहुत प्रेम से। क्वेश्चन नंबर 4 कहा गया है कि यदि समझना भाई साहब, यदि क्या 9, x, 12 व 16 किसमें हो भाई साहब समानुपात में हो। हाँ भाई साहब किसमें हो समानुपात में हूं, समानुपात में हूं। तो क्वेश्चन कहा गया है फाइंड आउट करिए x की वैल्यू, x का मान बताओ। और ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपके पेपर में क्वेश्चन जरूर फंसेगा, इससे आपके पेपर में क्वेश्चंस जरूर फंसेंगे, चाहे एक ही क्यों ना फंसे। ठीक है ना भाई, चलिए जल्दी से बताइए। ठीक, चलो आपको मैंने बताया था कि सर समानुपात की प्रॉपर्टी क्या होती है, समानुपात की प्रॉपर्टी क्या होती। तो आप कहोगे सर आपने तो मेरे से बताया था कि अगर कोई लिखा है A/B, ठीक है ना, समानुपात C/D, तो यहां पर दोस्तों होता क्या है आउटर आउटर का गुणा और इनर इनर का गुणा। ठीक है ना, या आप इसको ये समझ सकते हो, अगर आप इसकी नंबरिंग करो तो इसे 1 नंबर दोगे, इसे 2 नंबर, इसे 3 नंबर, इसे 4 नंबर। आपको कितने स्थान वाले अंक को बताना 2 नंबर वाले, तो बस द्वितीय अनुपाती निकाल लीजिए। ठीक है ना, क्या निकाल लीजिए दोस्तों द्वितीय अनुपाती। तो फटाफट से, बहुत शानदार, कुछ साथी मेरे आंसर भी दे रहे हैं। ठीक, क्लियर। देखो 9 अनुपाते x समानुपाते 12 अनुपाते 16, कुछ नहीं सर आउटर आउटर का गुणा इनर इनर का गुणा। तो अगर आउटर आउटर का गुणा कराएंगे तो 12x समानुपात का मतलब बराबर, कल ही बताया था 16 गुणे 9 हो जाएगा, है ना। क्या करेंगे 12 गुणे में उधर भेजेंगे बट्टे में, तो 16 मल्टीप्लाई बाई 9 एंड डिवाइडेड बाई 12। तो 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 4 जा 60 एंड 4 3 जा कितना होगा भाई 12। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा भाई साहब 12। इट विल बी राइट आंसर। तो जितने भी साथियों का आंसर 12 आ रहा था भाई साहब खेल गए, कट गया। ठीक है ना भाई, क्वेश्चन का चालान कट गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। नोट कर सकते हो, साइड भी हो गए हैं।
इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी समझते हैं। ठीक है ना भाई, उसको भी क्या करेंगे दोस्तों, समझेंगे। ठीक, चलिए 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब 5वां क्वेश्चन लगाने से पहले आपको कुछ टाइप ऑफ रेशियो में बताना चाहूँगा, यानी अनुपात के प्रकार बताना चाहूँगा कि रेशियो आखिर में कितने प्रकार के होते हैं। वैसे होते तो 5-6 प्रकार के हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है मैं वही आपको बताऊंगा, जिनका कंसेप्ट क्वेश्चन में लगेगा मैं वही आपको बताऊंगा। ठीक भाई, चलो समझो, एक थोड़ी सी बात समझो। यहाँ पर देखो, सबसे पहला आता है, अगर मैं बात करूं कि अनुपात के प्रकार, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे टाइप ऑफ रेशियो। क्या बोलेंगे भाई साहब, टाइप ऑफ रेशियो। तो फर्स्ट नंबर आएगा, उसको बोलते हैं अनुलोम अनुपात। पता होगा सभी को, अनुलोम अनुपात बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई साहब, अनुलोम अनुपात। ठीक, दूसरा जो टाइप आएगा, दूसरा टाइप आएगा दोस्तों जस्ट इसका अपोजिट, प्रतिलोम अनुपात। क्या आएगा, प्रतिलोम अनुपात, प्रतिलोम अनुपात। एंड तीसरा जो है भाई साहब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या है, वो है मिश्रित अनुपात। क्या है भाई साहब, वो है मिश्रित अनुपात। क्लियर बात, क्या है, वो है मिश्रित अनुपात। ठीक, चलो समझो। अनुलोम का मतलब होगा कि एक दिशा में काम होगा, एक तरीके से काम होगा। जब अनुलोम अनुपात क्या होगा, अगर एक को बढ़ाएंगे, एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, दूसरा भी बढ़ जाएगा। क्लियर बात, जब एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा भी बढ़ जाएगा, और जब एक को घटाएंगे तो दूसरा भी घट जाएगा अपने आप। जब एक को घटाएंगे तो दूसरा भी घट जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा भाई, घट जाएगा। हिंदी पर बिल्कुल भी ध्यान मत देना, हो सकता है कहीं गलत लिख जाए। ठीक, जब एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा भी बढ़ जाएगा, जब एक को घटाएंगे तो दूसरे भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसको आप और बेहतर तरीके से समझ सकते हो। कैसे, मैं कह दूं कि अब क्या हो, 5 रुपए के 25 किताबें मिलती या पेन मिलती हैं। 5 रुपए के 25 किताब मिलते हैं, तो मैं आपसे कहूं 10 रुपए के कितनी किताबें मिलेंगी, 10 रुपए की कितनी। तो आप एक बात समझो, पहले रुपया थे कम तो किताबें थी कम, थी कि नहीं थी। दूसरे की अपेक्षा देखें, पहले किताबें कम तो रुपया भी कम। जब मैंने रुपयों को बढ़ाया तो अब किताबें भी तो बढ़ के मिलेंगी। तो बस यही कंडीशन सेटिफाई करती है हमारे इस अनुलोम अनुपात को। क्या कि सर जब एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा भी बढ़ेगा, और जब दूसरे को घटाएंगे तो दूसरा भी बढ़ेगा। या हम इसको घटाएंगे, अभी मैं यहाँ से इस स्टेप को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। ये बढ़ाया तो बढ़ा, अगर मैं इसको घटाता, मैं अगर 2 किताब रुपए में पूछता कितनी किताबें मिलती, तो आप कहते सर 25 से तो कम ही मिलती। ये तो नॉर्मल सी बात है, ये तो आपको पता होगा। ठीक, चलिए अब देखिए प्रतिलोम अनुपात को। अनुलोम का मतलब समझ गए, एक बढ़ाएंगे तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटाएंगे तो दूसरा भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब देखते प्रतिलोम अनुपात। प्रतिलोम का अनुपात जस्ट इसका अपोजिट, एक बढ़ाएंगे तो दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ाएंगे तो पहला घटेगा। यानी कि मतलब एक को अगर मैं बढ़ाऊंगा तो दूसरा क्या हो जाएगा भाई, घट जाएगा। एक को बढ़ाऊंगा तो दूसरा घट जाएगा, और अगर एक को घटाऊंगा तो दूसरा क्या हो जाएगा भाई साहब, बढ़ जाएगा। क्लियर बात। तो अनुलोम प्रतिलोम में बस अंतर क्या है भाई, विपरीत है। अनुलोम में बढ़ा तो बढ़ा, घटा तो घटा, और प्रतिलोम में घटा तो बढ़ा, बढ़ा तो घटा। क्लियर। अपनी लैंग्वेज में समझिए चीज़ों को, अपनी लैंग्वेज में समझिए, बेहतर रिस्पॉन्स मिलेगा आपको। ठीक, अब बात करते हैं मिश्रित अनुपात को। अब मिश्रित का आपको पता ही होगा, मिश्रित का मतलब कई चीज़ें एक में मिला देना। जैसे दाल चावल मिला के खिचड़ी बनती है, वैसे कई रेशियो मिलाकर मिश्रित अनुपात बनाते हैं। कंडीशन एक होती है इसमें, कंडीशन इसमें प्रथम पद का योग अनुपाते क्या होता है भाई, द्वितीय पद का योग। द्वितीय
पद का योग। अभी ये आपको थोड़ा सा कम समझ में आएगा मिश्रित अनुपात, लेकिन जब मैं आपको इसके ऊपर क्वेश्चन कराऊंगा तो बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। बस इतना समझिए, जितने भी रेशियो होंगे उनके प्रथम पद का योग कर लेंगे, अनुपात करके उनके द्वितीय पदों का योग कर लेंगे और उनको रेशियो में कर देंगे। अगर सरल हो रहा तो सरल, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। तो बस होते आपके 2-3 प्रकार के और हैं। एक होता 4 नंबर आपका होता वर्गानुपात, पता होगा सभी लोगों को। वर्गानुपात का मतलब जैसे मैं ए रेशियो बी लगा दूं और मैं पूछ लूं इनका वर्गानुपात, तो वर्ग मतलब पावर 2, तो इसका वर्गानुपात क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर। क्लियर, नाम से ही पूरा बता रहा है कि वर्ग करना है, मल्टीप्लाई करना उसी नंबर से, पावर 2 करना उसी नंबर से। ठीक है ना भाई, चलिए ये बात क्लियर। अब चलिए पढ़ते हैं इसके क्वेश्चनों पे। अब बढ़ते हैं इसके क्वेश्चनों पे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ेंगे हम लोग कहाँ पर, इनके क्वेश्चनों पर बढ़ते हैं। बात क्लियर ना, चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बस आने ही वाला है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है भाई साहब वो बस आने ही वाला है। देखो यहाँ तक की बात समझ गए, और मैं बता दूं आप लोगों को क्वालिटी थोड़ा सा कम होगी क्योंकि यहाँ पर जो है ना छत्र छाया पड़ रही है हमारी। ठीक, तो आपको हो सकता थोड़ा सा कम दिखाई पड़े, बट कोई नहीं, मैं साइड हो जाता हूँ चीज़ों को लिखकर। और अगर आप दोस्तों बने रहे वीडियो में अंत तक तो आपको चीज़ें 110% समझ में आएंगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। चाहे तो आप पेपर लेकर लिखवा भी सकते हो। ठीक, चलिए देखो क्वेश्चन नंबर मेरा हो जाएगा 5-4 तक मैंने सॉल्व कर लिया। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा, एक कार 3 घंटे में, एक क्या है भाई साहब, कार है, एक कार 3 घंटे में कितनी दूरी तय करती है, तो 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है, दूरी तय करती है। 3 घंटे में 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है। क्लियर बात। अब देखो आगे क्वेश्चन क्या है, लैंग्वेज समझना। क्वेश्चन कहा गया है उसी चाल से 7 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, उसी चाल से 7 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। आपको डिस्टेंस बताना है, कितनी दूरी तय करेगी। क्लियर। अब आप ऐसे निकाल के मत बता देना, मूर्खों वाला काम मत कर देना। रेशियो है भाई साहब तो रेशियो से आपको बताना है। ठीक, अब मेरा एक जरा क्वेश्चन समझना, अगर दोस्तों मैं बात करता हूं, क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं तो और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। देखो यहां पर 2 चीजों की बात की गई। अगर मैं डिजिट की बात करूं, मैं राशियों की बात करूं तो 2 चीजों की बात की गई। एक तो घंटे की बात की गई है, समय की, और एक दूरी की बात की गई है। ठीक भाई साहब, एक दूरी की बात की गई तो मैं एक तरफ लिख लेता हूं समय, यानी कि घंटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, घंटा भी लिख सकते हो, वो समय होता है। और दूसरी तरफ मैं दूरी को लिख लेता हूं। दूसरी तरफ क्या लिख लेता हूं मैं, दूरी को। अब घंटे, समय के नीचे समय को लिखेंगे तो 3 घंटे में कितनी दूरी तय करता है, तो आप कहोगे सर 180 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 180 किलोमीटर की दूरी भाई साहब वो तय करता है। अब कितने किलोमीटर, 7 घंटे, तो समय हो जाएगा 7 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, तो मैंने मान लिया सर 100 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। कितनी दूरी तय करेगा, 100 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा बताओ, इनको अनुपातों में व्यक्त करना है तो मैं क्या करूँगा, जल्दी से बता दीजिए मैं क्या करूँगा। क्या करेंगे, ये समय को एक तरफ लिख लिया और दूरी को एक तरफ लिख लिया। अब एक दिमाग में क्वेश्चन, देखो सोचो, जितना सोचोगे उतना समझ में आएगा। पहले समय 3 घंटे था तो दूरी 180 किलोमीटर चल रहे थे। अब जब भाई साहब समय ज़्यादा लग रहा है तो दूरी भी ज़्यादा तय कर लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो मैंने मान लिया दूरी में 1 तय करता हूँ। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जब कभी दोस्तों अनुलोम अनुपात होगा, यहाँ पर अनुपात कौन सा है, तो आप कहोगे सर इतना मेरे को पता है कि यहाँ पर अनुलोम अनुपात है कि नहीं है भाई। जब अनुलोम अनुपात है तो हम लोग चिन्ह लगाएंगे तीर नीचे का। इसका मतलब क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये तीर कैसा हो जाएगा भाई साहब, नीचे का हो जाएगा तीर। इसका मतलब
तीर ऊपर से नीचे आ रही तो रेशियो ऊपर से नीचे लिखेंगे। तीर जब ऊपर से नीचे आ रही तो रेशियो ऊपर से नीचे लिखेंगे, यानी इसको लिखेंगे 3:7 समानुपात में व्यक्त करेंगे। तो ये समानुपात में व्यक्त कर लिया। तीर ऊपर से नीचे आ रही यानी 180:x। अब क्या कोई प्रॉब्लम हो सकती है सॉल्व करने में? अरे कुछ नहीं सर, आउटर आउटर का गुणा करा लेंगे, इनर इनर का गुणा करा लेंगे, है ना भाई साहब? बोलो। अब देखो आंसर बताइए, जल्दी से बताना आंसर। 7 × 180 × 3x, तो ये हो जाएगा 3x बराबर 7 × 180। x की वैल्यू निकालेंगे तो 7 × 180 एंड डिवाइडेड बाई 3। 3 से काटेंगे, 3 छंग 18, 7 छंगे 42। x बराबर 420 किलोमीटर। बहुत खतरनाक गिनती आ गई 420। तो 420 ही बिल्कुल नहीं करना पढ़ाई में। नहीं क्या था अभी अंडे मिले थे, अब क्या मिलेंगे जानते हो। ठीक, तो 420 जिनका भी आ रहा था भाई साहब खेल गए हो। चलिए जल्दी से पहुंचते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हो जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा 6। चलिए क्लियर बात ना, बहुत शानदार। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक ठोकते रहना, शेयर ठोकते रहना, इतनी भी तेजी से मत ठोकना कि मोबाइल फोड़ लो, है ना? ऐसा नहीं करना भाई। अगर मोबाइल टूट जाएगा तो पढ़ाई कैसे करोगे? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 6। क्या कह रहा भाई साहब तो समझना, आंसर तुरंत बताना है। क्या 3 पुस्तकों का दाम 450 रुपये है। 3 पुस्तकों का दाम क्या भाई साहब? 3 पुस्तकों का दाम 450 रुपये है। 3 पुस्तकों का दाम 450 रुपये है। तो आगे क्वेश्चन कहा 12 पुस्तकों का दाम बताइए। चलिए भाई साहब खतरनाक, 12 पुस्तकों का दाम बताइए भाई साहब, खतरनाक। चलिए देखो, ठीक है ना? तुरंत समझो, तुरंत सोचो कि सर यहां पर एक तो पुस्तक की बात की गई, दूसरी दाम की बात की गई है ना? बिल्कुल रुपयों की बात। तो एक तरफ लिख लेंगे पुस्तक, एक तरफ लिख लेंगे रुपए, या दाम भी लिख सकते हो, अकॉर्डिंग अपने हिसाब से सोचना। पहली थी 3 पुस्तकें, कितने की मिलती थी? 450 की। अब 12 पुस्तकें कितने की मिलेंगी? तो x की मिलेंगी। तो सोचो कैसा अनुपात है। हाँ जल्दी जल्दी सोचो कैसा अनुपात है। यस, जितने भी साथियों का आंसर आ रहा सर अनुलोम अनुपात है भाई। खतरनाक चीजें समझ में आई, अनुलोम अनुपात। और जब अनुलोम अनुपात आता तो तीर नीचे को, अनुलोम अनुपात आएगा तीर नीचे को, यानी ऊपर से नीचे को लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 3:12। समानुपात का चिन्ह 450 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई साहब? 450 अनुपात x। कोई प्रॉब्लम होने ही वाली नहीं है। इसका इससे गुणा कराएंगे, इसका इससे गुणा कराएंगे। तो ये क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से लगा के बताओ, जल्दी से बता दीजिए कितना आंसर। तो आप कहोगे सर 3x = 12 मल्टीप्लाई का 450। तो x = कितना आ जाएगा? 12 मल्टीप्लाई का 450 एंड डिवाइडेड बाई 3। 3 4 × 12 एंड 45 चौके कितना होता है भाई? 4 पंचे 20, 4 चौके 16, 17, 18। कितना आ गया भाई साहब? 1800 रुपया आ गया पुस्तकों का दाम। 1800 रुपया आ गया पुस्तकों का दाम। क्लियर? चलिए शानदार। अब आप लोग, हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन लगा लोगे अनुलोम अनुपात वाले। क्लियर? नोट कर लिया? बहुत शानदार। चलिए नेक्स्ट पहुंचते हैं अगली चीज पर। अगली चीज पर पहुंचते हैं। टोटल 4 या 5 क्लास में रेशियो को खत्म करूंगा। इससे पहले भी मैं पढ़ा चुका हूं भाई, ये सब चीजें इससे पहले भी पढ़ा चुका हूं। तो जिन्होंने जब तक क्लासें बंद रही हैं, अगर उन्होंने रिवीजन किया है तो खतरनाक तरीके से खेल रहे हैं। ठीक है ना भाई? मजे से खेल रहे हैं, क्वेश्चन का गर्दा काट रहे हैं। समझो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है वो चीज समझना। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रक बरेली से मुरादाबाद, एक ट्रक क्या है? बरेली से मुरादाबाद, बरेली से मुरादाबाद। कहाँ?
तो ये मुरादाबाद, बरेली से मुरादाबाद की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5 घंटे में तय करती है, कि चाल से 5 घंटे में तय करती है, कि चाल से कितने घंटे में भाई साहब, तो 5 घंटे में तय करती है। क्लियर। आगे क्वेश्चन क्या कहा गया है, इसी दूरी को 4 घंटे तय करने में चाल ज्ञात कीजिए। इसी दूरी को 4 घंटे में तय करने के लिए 4 घंटे में तय करने के लिए चाल ज्ञात करो। स्पीड बताना है भाई साहब, चाल बताओ। लगाइए क्वेश्चन फटाफट से लगाइए, क्या कह रहा है वो चीज समझिए, ठीक है ना। देखो इस क्वेश्चन को समझते हैं शानदार तरीके से। एक तो बात किया गया किसकी, दूरी की, डिस्टेंस की। दूसरी बात किया गया टाइम की। तो हम लोग 2 यूनिटों को लिखेंगे, एक को लिखेंगे दूरी और दूसरे को लिखेंगे मैं समय। कितना लिखेंगे भाई साहब, समय। तो 40 किलोमीटर दूरी के नीचे दूरी, कितने घंटे में, तो 5 घंटे में। अब कहा गया कि दूरी आपको बताना है, कितने घंटे में तय करना, 4 घंटे में, और उसी चाल को तय करना है। इस चीज को आप बेहद तरीके से एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मैं कह दूं कि ये आपका घर है, ये क्या है, आपका घर है, और ये आपका क्या है भाई साहब, विद्यालय है। क्या है, आपका विद्यालय है। आप डेली टाइमिंग फिक्स करते हो कि आप यहां से यहां तक की दूरी, घर से विद्यालय तक की दूरी आप 10 मिनट में पार कर लेते हो, 10 मिनट में तय कर लेते हो, ठीक है ना। डेली का रूटीन है ये तुम्हारा, 10 मिनट में तय कर लेते हो। लेकिन भाई एक दिन पड़ गई नानी के वहां शादी, है ना, एक दिन नानी के वहां पड़ गई शादी, तो हम सुबह आए तो लेट हो गए, ठीक है ना। हम जब 8 बजे निकलते थे तो हम 10 मिनट में पहुंचते थे, लेकिन एक दिन हम लेट हो गए और हम घर से 8 के बजाय 8:05 पर निकले, 8:05 पर निकले। हमको फिक्स टाइम पर पहुंचना है, तो हम क्या करेंगे, आप कहोगे सर इंक्रीज कर देंगे किसमें, स्पीड में। स्पीड को मैं क्या करूंगा, बढ़ा दूंगा। चाल को क्या करूंगा, मैं बढ़ा दूंगा। भाई बढ़ा दूंगा कि नहीं बढ़ा दूंगा, सभी को पता है, जितने लड़के हैं उनको भी मैं बता दूं कि जब कोई लड़की देखते हैं तो पीछे से अपनी स्पीड बढ़ा लेते हैं, ठीक है ना। दिल पे मत लेना दोस्तों, केवल आपको हंसाने के लिए ऐसी बात हो रही है, ठीक है ना। ऐसे तो बढ़िया मस्तानी चाल चलेंगे, गाना सुनेंगे, लीड लगाएंगे मस्त तरीके से, लेकिन जब भी क्या देखेंगे कोई, हाँ बोल नहीं सकते लेकिन लिख सकते हैं, यह देखेंगे तो स्पीड क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, बाल बाल झाड़ कर, है ना। हाँ तो वही बात है, जब हमको जरूरत होती है, यानी जब एक चीज को बढ़ाएंगे तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक को घटाएंगे तो दूसरी भी घटेगी। ऐसी चीज किसमें होती है, वो अनुलोम अनुपात में होती। लेकिन ये अनुलोम नहीं है भाई साहब, ये क्या है, ये प्रतिलोम है। दूरी 40 किलोमीटर थी तो मैं 5 घंटे में तय करता था, अब घंटा ये बदल गया, लेकिन अब डिस्टेंस जो दूरी है वो उतनी ही रहेगी। दूरी क्या है, उतनी ही चाल ज्ञात करना, सॉरी यहाँ पर चाल ज्ञात करना, ठीक है ना। ये चाल है, ये चाल, ये दूरी। अब हमको 4 घंटे में पूरी दूरी को तय करना है, तो चाल कितनी आ जाएगी। तो अब बताइए, मैंने मान लिया x आएगी, ठीक है ना। अब x आएगी मैंने मान लिया। अब आप बताओ, अब जब प्रतिलोम अनुपात होता तो तीर ऊपर को लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं तीर, और यहाँ तीर नीचे को, क्योंकि प्रतिलोम का मतलब क्या होगा, उल्टा। प्रतिलोम का मतलब उल्टा। अब तीर का तो मतलब ये पता है, ऊपर से नीचे आ रही तो ऊपर से नीचे लिखेंगे, यानी 40:x समानुपात हो जाएगा, उधर हो जाएगा नीचे से ऊपर, यानी 4:5। सॉल्व करना तो आपको पता ही है, आउटर आउटर का गुणा, इनर इनर का गुणा। 4x बराबर 5 चौक 20, 200। 4x बराबर का 200 हो गया, तो x बराबर का 50, यानी हम सीधे यहाँ पर डिवाइड करेंगे, 200 डिवाइडेड बाई 4, 4 से काटेंगे, 4 पंचे 20, तो x बराबर 50 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर होगा। 50 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ जाएगा भाई साहब, आंसर आ जाएगा।
तो जितने भी साथियों का आंसर आ रहा है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, वो बिल्कुल राइट है। ठीक है, चलिए ठीक, क्लियर। पहुंचते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। अब 8 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचेंगे, ठीक है ना। देखिए भाई, केवल इंटरटेन करने के लिए आपको ऐसी बातें की जाती हैं, तो आप कोई ऐसी लोग ऐसा मत समझ लेना कि सर प्रॉपर हमको ही सुना रहे हैं, ऐसा भाई कुछ नहीं है, किसी को सुनाया उनाया नहीं जा रहा है, ठीक ना। हाँ, ये बिल्कुल देखिए, ये केवल आप लोगों को हंसाने के लिए नहीं। आप 1 घंटे 45 मिनट की क्लास में क्या हो जाता है, बोर हो जाते हैं। तो जब बिना मन से कोई काम करते हैं तो फिर वो चीज़ें समझ में नहीं आती। चाहे जितना हम मेहनत कर लें, ज़बरदस्ती टीचर मार पीट कर बिठा दे और कहे आपको ये करना ही करना है, तो आप क्या कर तो लोगे उस टाइम, लेकिन दिमाग में कुछ जाने वाला नहीं है, ठीक है ना। हाँ, तो पूरा मन से पढ़ना है आप लोगों को। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है वो चीज़ समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 15 मजदूर किसी काम को 45 दिन में करते हैं। 15 मजदूर किसी काम को 45 दिन में करते हैं। शॉर्ट में लिख रहे हैं क्वेश्चन, आप लोग समझ जाना, ठीक है ना भाई। 15 मजदूर किसी काम को 45 दिन में करते हैं, तो कहा गया उसी काम को, हाँ ये पॉइंट लिख देते हैं। काम कौन सा है भाई, काम नहीं चेंज हुआ है, उसी काम को 50 मजदूर कितने दिन में करेंगे। उसी काम को 50 मजदूर कितने दिन में करेंगे, x दिन में करेंगे। ठीक, तो आंसर बताइए भाई साहब, आंसर जल्दी से चाहिए हमें, ठीक है ना, कोई बहाना नहीं चाहिए। देखिए, एक तो लेबर मजदूर, दूसरा डे। तो आप एक चीज समझो यार, जब भैया 15 मजदूर थे तो 45 दिन में काम समाप्त हो जाता था। अब अगर 50 मजदूर आ जाएंगे, 50 मजदूर आ जाएंगे तो दिन जो होंगे वे घट जाएंगे। जब मजदूर बढ़ाया तो दिन घटे, एक बढ़ाया दूसरा घटा, एक घटा दूसरा बढ़ाया, तो कैसा अनुपात, प्रतिलोम अनुपात। तो कंडीशन क्या यहाँ पर लगेगी कि इस मजदूर, मैंने x माना तो आप इसको यहाँ पर, चलिए एक स्टेप में बढ़ा देता हूँ ताकि समझ में आए। ये मैंने मान लिया मजदूर हैं और ये मैंने मान लिया डे हैं। मजदूर कितने थे 15, तो डे कितने लग रहे थे 45। मजदूर आ गए 50, तो डे कितने लगेंगे x। अनुलोम अनुपात, तो तीर ऊपर और तीर नीचे, रेशियो में व्यक्त करेंगे, तो 15:50 समानुपात आ जाएगा x अनुपात 45। ऐसे तो होगा, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, आउटर का गुणा इनर का गुणा, तो ये आ जाएगा 50x। क्या आ जाएगा भाई साहब, 50x बराबर के 45 गुणे 15 या 15 गुणे 45। x बराबर का 45 गुणे 15 डिवाइडेड बाई 50। 5 दिया 15, 5 दहम 50। अब क्या करेंगे भाई साहब, इसको 5 से काट सकते हैं। 5 दूनी 10, 5 9 45 हो गया। 5 दूनी 10, 5 9 45, 9 त्रिक 27/2, या इसको काटेंगे 2 से तो कितनी बार जाएगा, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 4.5 का 3 से गुणा कराएंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा भाई, 5 तिया 15 के 5 हासिल 1, 4 तिया 12, 1 13, 13.5 दिन। कितने दिन, 13.5 दिन में काम खत्म। 13.5 दिन में काम खत्म, 13.5 दिन में काम खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। कितने दिन में खत्म होगा भाई साहब, 13 सही 1/2 या 13.5 दिन में काम बिल्कुल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यहाँ तक की बात बिल्कुल क्लियर, मजा आया। 2 क्वेश्चन मैंने अनुलोम पे कर लिए, 2 क्वेश्चन मैंने प्रतिलोम में कर लिए। अभी मैं मिश्रित पे एक क्वेश्चन देखूंगा और एक नेक्स्ट टाइप देखूंगा, फिर क्लास को वाइंड अप कर देंगे, है ना भाई साहब। चलिए क्लियर। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा। आपको पता है एक क्लास में मैं 10 ही क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं और जितना पढ़ाता हूं पूरा पक्का पढ़ाता हूं, ये आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो बस क्लासों को अटेंड करिए, चीज़ों को क्लियर करिए, ठीक। अब एक क्वेश्चन में मिश्रित अनुपात में दे देता हूं। मैंने 9 नंबर क्वेश्चन कहा, मैंने कह दिया 1:2, ठीक है ना। फिर मैंने कह दिया 1:3 और मैंने कह दिया अब 2:4,
ठीक है ना। 2:4 का मिश्रित अनुपात ज्ञात करो, का मिश्रित अनुपात ज्ञात करो, मिश्रित अनुपात ज्ञात करो, मिश्रित अनुपात ज्ञात करो। चलो बताओ मिश्रित अनुपात बताओ। तो आप कहोगे सर मिश्रित अनुपात का मतलब अभी आपने बताया कि बाह्य पदों का योग रेशियो अंतः पदों का योग, है ना। तो देखो इसमें इस वाले देखो 3 अनुपात हैं, 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात। मिश्रित अनुपात की डिफिनेशन क्या बताई, 2 या 2 से अधिक अनुपातों में बाह्य का योग कर लेते हैं, अंतः का योग कर लेते, रेशियो में व्यक्त कर देते। तो इसका बाह्य पद 1, इसका भी 1, इसका 2, तो इनका योग करेंगे यानी 1 + 1 + 2, ये हो जाएगा रेशियो बाह्य पदों का, यानी 2 3 4, तो 2 + 3 + 4 ये आ जाएगा। बस ऐड कर लीजिए, 2 1 3 1 4 अनुपात 4 3 7 2 9, डिवाइड होगा नहीं सो मैं डिवाइड नहीं करूंगा, 4:9 इट विल बी राइट आंसर। 4:9 क्या आ जाएगा मेरा परम सत्य आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम क्या करेंगे कल की क्लास में मुलाकात करेंगे, ठीक है ना भाई साहब, कल की क्लास में मुलाकात करेंगे। चलिए क्लियर हो गई यहाँ तक की कहानी, तो सुनिए अब आगे मास्टर की जुबानी, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है वो चीज समझिए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है भाई साहब कि 4 16 16 64, 4 16 16 64 समानुपात में है अथवा नहीं है वो आपको बताना है। समानुपात में है या भाई साहब नहीं है, क्लियर करिए, बताइए, क्लियर करके बताइए समानुपात में है या फिर नहीं है, वो चीज आपको बताना है। 4 16 16 64, देखो भाई साहब एक बात समझ लेना, एक बात समझ लेना, जो समानुपात में संख्याएं कब होंगी, समानुपात में संख्याएं तभी होंगी जब क्या होगा कि बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल इक्वल होगा किसके, अंतः पदों के गुणनफल के, किसके बराबर होगा, अंतः पदों के गुणनफल के, पदों के गुणनफल के बराबर होगा। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर जब भी होगा अंतः पदों के गुणनफल, तो हम कहेंगे वो समानुपात में है। बस यहाँ पर क्या करेंगे, अगर मैं इनको अनुपात में व्यक्त करूंगा तो 4:16 समानुपात में भाई साहब 16:64। अब अगर बाह्य पदों का गुणनफल अंतः पदों के गुणनफल के बराबर होगा तब ये समानुपात में होंगे। तो मैं यहाँ पर करूंगा तो 64 मल्टीप्लाई का 4, अगर 64 मल्टीप्लाई का 4 ये किसके बराबर होना चाहिए, 16 × 16 के बराबर होना चाहिए। चेक कर लेते क्या है, तो 4 चौके 16 का 6 हासिल आ गया 1, 6 चौके 24 1 25 256 आ गया, क्लियर बात। चलिए 16 का करेंगे तो 6 चाह के 36 के 6 हासिल कितना आ गया भाई साहब 3 आ गया, 1 1 कम 6 1 कम 6 दूनी 12 3 15 के 5 हासिल 1 1 1 कम 1 1 2 256 बराबर आ गए, आउटर इनर, अतः ये अनुपात में है, क्या है, ये समानुपात में है, ये समानुपात में है, क्लियर। चलिए दोस्तों तो आज की वीडियो यहीं पर रोकेंगे, ठीक है ना भाई। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो बिल्कुल लास्ट में आपसे कह रहा हूं जाते जाते वीडियो को कर देना है लाइक, और अगर शेयर नहीं किए हो तो दोस्तों के संग कर देना शेयर, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और बेहद इंपॉर्टेंट बात, अगर आप ये 2 काम करना भूल भी जाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको शेयर करना है, दोस्तों को जरूर बताना है भाई, क्योंकि आपके प्रॉफिट में ही मेरा प्रॉफिट है, ठीक है ना। अब आप पढ़ोगे, आप अच्छे अंक पाओगे तो हमें भी खुशी होगी कि हाँ चलिए कुछ तो हमने दिया लोगों को, ठीक है ना, कुछ तो हमने दिया लोगों को। तो दोस्तों वीडियो यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे आपसे कल इसी टाइम एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।